आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और अब समाचार विस्तार से। जन जन के आराध्य भगवान श्री राम के 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजित होने के उपलक्ष्य में अजमेर के आजाद पार्क में चल रही 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों के परिक्रमा महोत्सव का आनंद लेने में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। सुबह से श्रद्धालुओं का भारी सैलाब अयोध्या नगरी में उमड़ रहा है। प्रत्येक दिन संत महात्माओं द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन आयोजित किया जाता है। शाम को आरती के पश्चात भगवान श्री राम के भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जन जन के आराध्य भगवान श्री राम के 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजित होने के उपलक्ष्य में अजमेर के आजाद पार्क में चल रही 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों के परिक्रमा महोत्सव का आनंद लेने में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। परिक्रमा के दूसरे दिन निर्धारित समय 8 बजे से पहले ही परिक्रमा करने के लिए राम भक्त जुट गए। सुबह आरती के साथ ही परिक्रमा आरंभ हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक उमाशंकर, विधायक अनीता बघेल समेत विभिन्न गणमान्य जनों ने भी राम नाम परिक्रमा की। इस दौरान दिन भर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी पंडाल में चलते रहे। आयोजन समिति की ओर से प्रकाश जैन व भक्ति संघ सेवा समिति के सुशील बाकलीवाल द्वारा 84 लाख राम नाम लेखन पूर्ण कर लेने वाले टोंक से आए राम भक्त रूपनारायण शर्मा तथा राम गोपाल जाट का सम्मान किया गया। शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर से पधारे महंत हनुमान राम का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रवचन करते हुए कहा कि हम सबके हृदय में राम विराजमान है। यहाँ 100 अरब श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा जिस तरह सभी मिलजुल कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में कई बार हुई परिक्रमा में आते रहे हैं। इस बार इतने विराट और भव्य आयोजन का होना और यहाँ श्री राम की कृपा का ही परिणाम है। समस्त मानस मंडल ने दोपहर में अजमेर के सबसे पुराने समस्त मानस मंडल की ओर से सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इस मंडल के साथ करीब 35 रजिस्टर्ड मंडल जुड़े हुए हैं। तुलसी जयंती पर जनकपुरी में हर साल अखंड रामायण पाठ की सेवा दी जाती है। मंडल की प्रस्तुति के दौरान भक्तजन भाव विभोर हो गए। परिक्रमा स्थल पर भी राम नाम लेखन की सुविधा। परिक्रमा स्थल पर 84 लाख श्री राम नाम लिखित जप के लिए नवीन सदस्यता, पुराने सदस्यों की मंत्रपूरित पुस्तिकाओं का संग्रहण के लिए विशेष तौर पर एक काउंटर संचालित किया जा रहा है। श्री राम नाम धन संग्रह बैंक का प्रबंधक देख रहे राम सिंह ने बताया कि कोई राम भक्त अपने नाम, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ अथवा किसी को परम शांति व श्रद्धांजलि स्वरूप पुस्तिकाएं छपवाना चाहे तो अपना विवरण दे सकता है। इसके अलावा राम नाम लेखन के लिए परिक्रमा स्थल पर निःशुल्क पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। भगवान के जीवन दर्शन की मनमोहक झांकी अयोध्या नगरी में परिक्रमा स्थल राम के जीवन दर्शन को लेकर प्रदर्शित सचित्र झांकी राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें भगवान राम के जन्म, बाल्यावस्था, स्वयंवर, वनगमन, हनुमान मिलन, रावण वध, अयोध्या वापसी तक की कथा का वर्णन अंकित है। श्री राम के भव्य मंदिर पर दीपदान की सुविधा अयोध्या में बनाए गए श्री राम के भव्य मंदिर के प्रारूप के दर्शन का लाभ राम भक्तों को परिक्रमा स्थल पर मिल रहा है। दिन भर राम प्रेमी इस स्थल पर सेल्फी लेते नजर आते हैं। शाम ढलने के साथ ही दीपदान से होने वाली रोशनी में मंदिर जगमगा उठता है। श्री राम की महाआरती प्रतिदिन शाम को 6 बजे की जाती है, जिसमें जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं। सोमवार को महाआरती का लाभ यजमान रमेश मोटवाणी, मनोज नानकानी, डॉक्टर विष्णु अजयपाल, सत्यनारायण चौधरी व दीपचंद हनुमान प्रसाद, श्रिया पंकज अरोड़ा ने लिया। रामोत्सव में केशव माधव संकीर्तन मंडल ने समा बांध दिया। श्री राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए आज सेन समाज की महिला और पुरुषों द्वारा सावित्री स्कूल चौराहे, सती माता मंदिर से श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा स्थल तक ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर अयोध्या नगरी आजाद पार्क में झंडा चढ़ाया। इस मौके पर सेन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। अजमेर अयोध्या नगरी आजाद पार्क में चल रहे श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज अजमेर सेन समाज के महिला पुरुष सावित्री स्कूल चौराहे स्थित सती माता मंदिर से ढोल ढमाकों के साथ ध्वज लेकर परिक्रमा स्थल पर पहुंचे। यहां उनके द्वारा ध्वज स्थापित किया गया। इस मौके पर सेन समाज के लोगों ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसकी खुशी पूरे देश भर में देखी जा रही है। उसी को देखते हुए उनके समाज द्वारा भी परिक्रमा स्थल पर झंडा चढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने आयोजनकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया कि उनके द्वारा इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेन समाज के द्वारा सेन समाज का मंदिर सती मंदिर से सावित्री चौराहे से श्री राम महामंत्र परिक्रमा समारोह समिति द्वारा आयोजित इस राम नाम संग्रह की परिक्रमा की गई है। इसमें सेन समाज अजमेर की ओर से एक झंडा चढ़ाया गया है। मैं अपने अजमेर शहर के सभी समाजों से अपील करूंगा कि कृपया अपने अपने समाज में जागरण फैलाएं, राम नाम की चेतना फैलाएं और इस पुण्य कार्य के अंदर अपना समाज के साथ सहभागिता प्रदान करें। श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित
इस श्री राम नाम महातीर्थ पुष्कर धाम साहब, हमारे पूरे सर्व सेन समाज की तरफ से आज भगवान श्री राम का राम नाम की जो 100 अरब की परिक्रमा यहाँ लग रही है, तो हमारे सेन समाज में बहुत खुशी की लहर थी। और इस खुशी की लहर के साथ ही हमारे पूरे सर्व सेन समाज की तरफ से यहाँ पर भगवान राम के दरबार में एक झंडा चढ़ाया गया है। वह झंडा हमारी सेन समाज की पूरी तरफ से चढ़ाया गया है और आस्था का प्रतीक है। जो 500 साल के जो हमारा जो वनवास था भगवान श्री राम का, वो भगवान श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, उसकी इतनी अत्यंत खुशी है। और उसी के पावन अवसर पर जो यहाँ पर ये राम नाम परिक्रमा चल रही है, इसका परिक्रमा भी हमारा सेन समाज दे रहा है। और इस आयोजन करता जो भी हैं यहाँ पर, उनको हमारा सेन समाज दिल से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता है, आभार व्यक्त करता है। इतना पवित्र और धर्म का अच्छा कार्य किया गया है, इसके लिए सेन समाज आज एकजुट होकर के झंडा जो लेकर के आया है, यह झंडा भगवान श्री राम के दरबार में चढ़ाया है। और भगवान श्री राम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। किस उद्देश्य को लेकर रैली निकाली जाती है? आज सर्व सेन समाज अजमेर के द्वारा आज़ाद पार्क में श्री राम नाम सहस्त्र नाम की परिक्रमा हेतु झंडा लेकर के वहाँ पर हम जा रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य समाज बंधु वहाँ झंडारोहण करेंगे, उसी प्रकार से हम भी वहाँ अपना झंडा, सेन समाज का झंडा भी वहाँ लगाएंगे। इसके लिए आज हम सब यहाँ से सावंतरी चौराहे स्थित सेन नाइयों की बगीची से रवाना होकर के आज़ाद पार्क पहुँचेंगे और आज़ाद पार्क के अंदर हमारा सेन समाज का झंडा लगाएंगे। करीब कितने लोग शामिल हैं? हमारे यहाँ कम से कम 80-90 लड़के मतलब जो है शामिल हुए हैं और लड़के आज़ाद पार्क के अंदर वहाँ मौजूद हैं। क्या पैदल जाएंगे जी? पैदल ही है गाड़ियों पे? सब अभी तो यहाँ से हम लोग। वार्ड नंबर 57 के पाल बिछड़ा तोबड़ा क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शन को जलदाय विभाग की टीम द्वारा काट दिया गया। जलदाय विभाग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा वैध तरीके से कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन कनेक्शन के दौरान अवैध तरीके से 2 कनेक्शन कर लिए, जिसके कारण क्षेत्रवासियों के नलों में पानी का प्रेशर कम हो गया। इसलिए क्षेत्रवासियों की शिकायत पर अवैध नल कनेक्शन काटा गया। वार्ड नंबर 57 के पाल बिचला तोबड़ा क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शन को जलदाय विभाग की टीम द्वारा काटा गया। इस संबंध में जलदाय विभाग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा वैध तरीके से कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन कनेक्शन के दौरान अवैध तरीके से 2 कनेक्शन कर लिए गए, जिसके कारण क्षेत्रवासियों के नलों में पानी का प्रेशर कम हो गया। शिकायत मिलने पर जेईएन मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से लिए गए कनेक्शन को कटवाया। ये पाल बीचना में आए थे हम यहाँ पहले वैध तरीके से कनेक्शन दिया गया था, पूरा वैध तरीके से कनेक्शन भी किया गया था। और अभी आए तो मौके पर कंप्लेन आई थी हमारे पास, तो आए तो यहाँ पर है ना अवैध तरीके से पाया गया कनेक्शन, तो अभी उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 57 है, ठीक है। ये सामने रेलवे कॉलोनी है और इधर हमारी सिविलियंस की कॉलोनी है। हमारे 3-4 दिन से एकदम प्रेशर डाउन हो गया, तो हमने जांच के लिए जलदाय विभाग में लिखा था। तो 1-2 कनेक्शन यहाँ पर अवैध निकले हैं, वो काटे गए हैं। इन्होंने पूर्व में भी 2-3 बार इनके कनेक्शन काटे गए अवैध तरीके से, फिर उन्होंने वैध तरीके से लिया, मगर उसके अंदर भी इन्होंने अवैध तरीका अपना के साइड में से छेद करा कि जिससे हमारी पूरी कॉलोनी का प्रेशर डाउन हो जाए। हम 4 दिन से पानी से ग्रस्त हैं, इस वजह आज कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन की, जो जुड़े सब कार्रवाई करें। ये कोई मुख्य कार्यकारी अधीक्षक है आरपी शर्मा जी, उन्होंने पहले भी इन्होंने 2-3 बार लिया था, तो अवैध था, तो मैं काट दिया था। वापिस इन्होंने वैध तरीके में अवैध तरीके कौन सा एरिया है और कहाँ पर? ये पाल बिचला है, चंद्रा स्टोर के सामने पड़ता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के उपलक्ष्य में पेश की गई। इस अवसर का पूर्व मुख्यमंत्री राजे का संदेश दरगाह के निजाम गेट से अफसान चिश्ती ने पढ़कर सुनाया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के उपलक्ष्य पर चढ़ाई गई। इस अवसर पर भाजपा अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत, राज्य के वकील सैयद अफसान चिश्ती, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री मुंसिफ अली खान, यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन, शहर जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा शफीक खान, गुलाम मुस्तफ़ा, अतीक अहमद, मनोज बैरवा सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे का संदेश दरगाह के निजाम गेट से अफसान चिश्ती ने पढ़कर सुनाया। आज 812वें उर्स पर
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय वसुंधरा जी ने अपनी चादर पेश की है। हम सब कार्यकर्ता उनकी चादर पेश करने आए और जैसा कि आपने उनका संदेश सुना, उन्होंने पूरे मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी है और पूरे मुल्क का उत्थान हो, शांति बनी रहे और हम फिर विश्व गुरु बने, इसकी कामना उन्होंने की है। और ये सबका सौभाग्य है कि ये ऐसी गरीब नवाज की दरगाह हमारे राजस्थान में है और हम देश और विदेशों से आने वाले सारे जायरीन यहाँ आकर अपनी दुआएं प्रकट करते हैं और उनको इंशाअल्लाह खूब दुआओं के आधार पर उनको सफलताएं प्राप्त होती है। जय हिंद। अजमेर ख्वाजा साहब के उर्स में शामिल होने के लिए आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए पिछले 48 सालों से मुंबई से आकर अजमेर में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस बार भी 15 चिकित्सकों के साथ 40 सदस्य दल अजमेर पहुंचा। मुंबई से आई चिकित्सा टीम द्वारा उर्स में आने वाले जायरीनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं। अजमेर ख्वाजा साहब के उर्स में शामिल होने के लिए आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए पिछले 48 सालों से मुंबई से आकर अजमेर में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस बार भी 15 चिकित्सकों के साथ 40 सदस्य दल अजमेर पहुंचा। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कैंप लगाने का उद्देश्य है कि उर्स मेले में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता पड़े तो उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए और इसी के लिए वह पूरी तैयारी से अजमेर आते हैं। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ भी उनके द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे जायरीनों की सेवा कर उन्हें बड़ा ही सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सलीम कादरी, कैंप इंचार्ज मैनेजिंग ट्रस्टी ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप गुज़िश्ता 48 सालों से यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज के उर्स शरीफ के मौके पर ज़ायरीन उर्स की खिदमत के लिए तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने के लिए ये कैंप बम्बई से आता है और ये 49वां साल है। और हम लोग यहाँ से बम्बई से तमाम मेडिसिन जो एक फर्स्ट एड के तौर पर इमरजेंसीज़ में वो 15-20 डॉक्टर्स, 15-20 मेडिकल स्टाफ ऐसा और हेल्पर्स लेके बम्बई से ये काफ़िला 1 रजब से लेकर 9 रजब तक ज़ायरीन उर्स की खिदमत के लिए ये तिब्बी सहूलियात फ़राहम करता है। इसके अंदर कितने लोग आपके काम में शामिल हैं? इस काम में हमारे सब 40 से 50 लोग शामिल हैं और ये सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात को 12:30-1 बजे तक ये कैंप 3 शिफ्टों में चलता है। और यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई से तमाम जो दवाइयाँ लगती है और जो लगना ऐसा लगता है पूरी तैयारी से हम लोग यहाँ आते हैं और कोशिश ये हमारी रहती है कि बारगाह गरीब नवाज में जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कोई मेडिकल इमरजेंसीज़ में किसी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोग हर वो चीज़ से तैयार रहते हैं कि यहाँ जैसा भी जो भी वायरल हो या जो भी किस्म की बीमारी हो, वी आर रेडी टू फेस इट इंशाअल्लाह ताला। किस तरह महसूस होता है गरीब नवाज की नगरी में आप सेवा देते हैं? ये महसूस इस तरह होता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस जगह, इस मुक़द्दस तरीन शहर अजमेर में जो आता है रसूल आले नबी नायबुन नबी आराम फरमा है, वहाँ उनके चाहने वाले उनके ज़ायरीन की हम खिदमत कर सके, इससे बड़ी हमारी कोई खुशकिस्मती। हमको दिली सुकून मिलता है, एक रूहानी सुकून मिलता है कि अल्लाह हमसे कुछ काम ले रहा है इस दर मुक़द्दस पर। ये हमारी एक खुशकिस्मती और ये बहुत बड़ा हमारे लिए आखिरत के सामान और निजात का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत खुश होते हैं हम लोग इससे। कब से लगाते हैं? ये एक रजब से ये कैंप शुरू हो जाता है, इसका इफ्तिताह होता है और उसके अंदर तमाम दरगाह कमेटी और दूसरा अमला भी आकर इफ्तिताह की तकरीब में शरीक होता है और 9 रजब को ये कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी हो जाती है। उसके बाद हम लोग 10 रजब को पूरा काफिला कैंप बंद करके अपने अपने मंजिलों पर रवाना हो जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान से हर मुकाम से हमारे वहाँ काम। ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर आज बनारस से ज़ायरीन तिरंगा चादर लेकर अजमेर पहुंचे। बनारस से आए ज़ायरीनों द्वारा हाथों में तिरंगा झंडा लिया हुआ था, साथ ही तिरंगा चादर लेकर अजमेर विजय स्मारक पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर चादर लेकर आए ज़ायरीनों ने देश में अमन, चैन, खुशहाली और एकता के लिए दुआ मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर आज बनारस से ज़ायरीन तिरंगा चादर लेकर अजमेर पहुंचे। बनारस से आए हुए ज़ायरीनों द्वारा हाथों में तिरंगा झंडा लिया हुआ था।
और साथ ही तिरंगा चादर लेकर अजमेर विजय स्मारक पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर चादर लेकर चल रहे जायरीनों द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम भारत के 4 सिपाही का नारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि तिरंगा चादर लेकर अजमेर आने का उनका मकसद है कि देश में अमन, चैन, खुशहाली और एकता बनी रहे। बनारस से चल के और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर पहुंची है और इनका इस्तेमाल करने के लिए सेना के जवान, कर्नल, जनरल सब यहाँ इनको साथ लेकर पहुंचे हैं। और ये तिरंगा चादर जो है बनारस से चल के लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, अजमेर पहुंची है और इनका जो स्वागत किया गया है वो विजय स्मारक बजरंगगढ़ पे किया गया है। और हम लोग ये चादर लेके आने का हमारा मकसद जो है वो है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन कायम रहे, सभी एकता में से बने रहें और एकता को मिसाल बने। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम भारत के 4 सिपाही हम सब मिलके और इस देश का नाम रोशन करें। नाम आपका? मैं हाजी रुस्तम खान, मिसाइल मैन, परमाणु करने वाला कलाम साहब के साथ मिसाइल मैन हाजी रुस्तम खान, चीता, सोमलपुर। एक पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को फोन पर रकम लौटाने के नाम पर धमकाने का मामला सामने आया। अधिवक्ता मदन मोहन विष्णु ने बताया कि पक्षकार द्वारा उनसे 3.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है और नहीं देने पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। इस पर अधिवक्ता ने सिविल लाइन थाने में पक्षकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को फोन पर रकम लौटाने के नाम पर धमकाने का मामला सामने आया। अधिवक्ता मदन मोहन विश्नोई ने बताया कि कुछ समय पूर्व पक्षकार का मुकदमा उनके द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद उनका पक्षकार से कोई भी लेन देन नहीं रहा, लेकिन 2 दिन पूर्व पक्षकार द्वारा उनसे 3.5 लाख रुपए की मांग की गई। साथ ही रकम नहीं देने पर उनको खतरा पहुंचाने की धमकी दी गई। इस पर अधिवक्ता द्वारा सिविल लाइन थाने में पक्षकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मुझे परसों फोन करके और मेरे द्वारा कोई 2020-21 में कोई किसी पक्षकार के 6 मुकदमे लड़े गए थे और उस संबंध में 2.5 साल से उस पक्षकार से मेरा कोई संबंध नहीं है। और उस पक्षकार ने मुझे परसों फ़ोन करके धमकाया कि जो हमें 3,60,000 रुपये अदा कर देना, अन्यथा हम आपके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी कारित कर सकते हैं और वो पैसे हम आपसे खड़ा करके आपके साथ किसी प्रकार की घटना कारित करके पैसे वसूल कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल को कॉल करके किया, मैसेज द्वारा किया? फ़ोन करके ही मुझे यही बोला कि 3.5 लाख रुपए हम आपसे वसूल कर लेंगे और ये पैसे हमको वसूल करना आता है और हम आपसे पैसे लेके रहेंगे। तो नाम बताएंगे धमकी देने वाला? भंवरलाल बिश्नोई। उसके मार्फत किसी व्यक्ति ने फोन किया जिसका ट्रू कॉलर पे कोई शूटर नाम से। मैंने FIR दर्ज कराई है पुलिस थाना सिविल लाइन। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर द्वारा कृषि व सहकारिता के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्य तथा आगामी रूपरेखा के बारे में जानकारी देने के लिए आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी द्वारा प्रेस पर आयोजित कर जानकारी दी गई। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर द्वारा कृषि व सहकारिता के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्य तथा आगामी रूपरेखा के बारे में जानकारी देने के लिए आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अजमेर में निर्वाचित संचालक मंडल अक्टूबर 2015 से कार्य कर रहा है और यह बैंक विगत 113 वर्षों से किसान वर्ग की सतत सेवा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि यह बैंक राजस्थान का प्राचीनतम सहकारी बैंक है जो कि शताब्दी वर्ष पूर्ण कर आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। उनके द्वारा किसानों को आसानी से लोन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कई काश्तकारों के ऋण भी माफ किए गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य तो जो सहकारिता मूवमेंट है उसमें जागरूकता लाने की एक आवश्यकता है कि काफ़ी कुछ तो सहकारिता के संबंध में लोगों को इतनी जागरूकता ही नहीं है कि किस किस सेक्टर में ये कार्य कर रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि किस तरह ये जो सहकारी बैंक है ग्रामीण या किसान लोगों के जीवन स्तर के सुधार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा पाता है। जो सब कॉमर्शियल बैंक देता है वो सब CC बैंक भी उपलब्ध करवाता है, चाहे वो किसान वर्ग का व्यक्ति हो, उसे ट्रैक्टर लेना हो, चाहे उसे इवन अपना मकान बनाना हो, चाहे पशुपालन के लिए मवेशी खरीदने हो या खेतीबाड़ी के लिए कुछ करना हो, इंजन खरीदना हो, तो उसका। और इसी तरह व्यापारिक वर्ग के लिए भी हमारी जो 13 ब्रांचेज है उसमें व्यापारी भी अपनी CC लिमिट बना करके या कोई इंडस्ट्री के लिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चाहता है तो औद्योगिक विकास के लिए भी हम ऋण उपलब्ध कराते हैं, पर लोगों को इसका जानकारी का अभाव है। तो मेरा उद्देश्य है कि इस मूवमेंट के जो उद्देश्य है वो आम जन तक पहुंचे, सबकी जानकारी में आए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इसमें लाभ ले और जुड़ सकें।
अब डबल इंजन की सरकार नहीं, मेरा तो कहना है अजमेर जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है और हम इस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम प्रपोजल्स बढ़वा रहे हैं। और माननीय अमित जी शाह और हमारे यहाँ के जो भूपेंद्र जी यादव है, जिस तरह अजमेर डेयरी को स्पेशल बुस्टअप का प्रोजेक्ट मिलकर के राजस्थान में पहली डेयरी बनी है, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि अजमेर जिले को भी पायलट बैंक के रूप में इसका सिलेक्शन हो और हमें पूरा जो केंद्र सरकार का वरद हस्त मिले और यहाँ के किसानों को हम एक नई दिशा दे सके और उनका जीवन स्तर सुधार सके, उसमें हम कार्य करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो अब तक 86,000 किसानों से हम जुड़े हैं, तो आने वाले 2 साल में हम उसको 1.5 लाख किसान जोड़ सके, डबल हमारा व्यवसाय कर सके और जो 622 करोड़ रुपए दे रहा है उस टारगेट को हम 1200 और 1500 के बीच में ले जा करके किसानों को धनराशि उपलब्ध करवाएंगे 0% की, तो निश्चित रूप से ग्रामीण सेक्टर में किसान लाभान्वित होंगे। 173 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांव में काम कर रही थी और वर्तमान में 225 ग्राम सेवा सहकारी समिति है, तो 50 ग्राम सेवा सहकारी समिति तो नए पॉइंट्स रूरल में अपने जिले को मिले हैं और लगभग 450 करोड़ रुपए उस टाइम बांटते थे, तो अब लगभग 625 करोड़ हम दे रहे हैं, तो 1.5 गुना तो इन 5 सालों में हमने जोड़ा ही है। चाहे 52,000 किसान जुड़े थे तो उसके स्थान पे 86,000 हुए, 425 या 420 करोड़ था तो उसकी जगह। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।